Hello, welcome to Physical Education Teacher Journey, where all the physical education teachers, coaches, and physical education students connect with each other. Now you can follow us in YouTube, Facebook, Telegram, or you can directly message us in our WhatsApp number. Now we have started a premium WhatsApp group in which आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके या जॉब रिलेटेड या फिर यू वांट नोट्स एनीथिंग रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन you can directly message us in that group. We will definitely help you out regarding all the queries. So today's video is all about CBSE class 12 subject physical education unit 10, which is training in sports for the session 2021-22, and this is the part 1 video of this chapter. Myself Devashish Shah. Let's start the video. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता देता हूँ हमने चैप्टर नंबर 10 को ही क्यों चुना पहला वीडियो बनाने के लिए। हमने सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर था उसको जैसे एनालाइज किया, हमें पता चला द मैक्सिमम मार्क्स विच वाज कैरिंग इन दैट क्वेश्चन पेपर वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। तो इसलिए चैप्टर नंबर 10 को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। 35 में से अगर 15 एक चैप्टर से आ रहा है तो इट्स कंटेनिंग मोर देन 45%। तो आपको इस चैप्टर को तो डेफिनेटली करके जाना है, इसलिए पहला वीडियो इस चैप्टर का। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो देखो ये जो चैप्टर है ये जो है इसका सब यूनिट 10.1 से 10.6 तक है। आपने जो भी बुक खरीदा होगा उसमें डेफिनेटली यही रहेगा। लेकिन अगर आप सीबीएसई का सिलेबस देखो तो 10.6 जो है इट्स नॉट इन योर सिलेबस फॉर दिस ईयर। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज नोन एज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, तो स्पोर्ट्स में जो ट्रेनिंग होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में क्या क्या ट्रेनिंग होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग होता है, स्पीड ट्रेनिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में अपने फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या अपने फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए तो पहले हमें फिजिकल फिटनेस के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा क्यों हम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को हम पढ़ें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो व्हाट इज फिजिकल फिटनेस देन? ठीक है, according to Webster Encyclopedia, it is an ability of a person to do daily routine work without fatigue. ठीक है, moreover to participate in a playful activities and still reserve enough capacity to meet any emergency. तो ये कह रहा है कि आपके दिन भर के जितने भी काम हैं जिसमें आप अपने एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो फिजिकली, ठीक है, और उसके बाद डेली वर्क के बाद भी आपके फिजिकली कुछ एनर्जी बचा हुआ रहे कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम यू कैन यूज़ इट, राइट। मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लास 12 का स्टूडेंट सुबह से लेके रात तक उसका डेली शेड्यूल चलता है। ठीक है, उसके बीच में शाम को भी थोड़ा बहुत अपना फिजिकल एक्टिविटी भी करता है। करने के बाद जब रात को वो डिनर करता है फिर भी उसके बॉडी में थोड़ा बहुत अगर एनर्जी बचा हुआ रहता है तो कोई उसके घर में दोस्त आ गया, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, और दोस्त ने बोला चल नाइट वॉक करता है, तो दोनों दोस्त नाइट वॉक में चले गए। अब नाइट वॉक में जाने के बाद पीछे से कोई कुत्ता भौंकने लग गया एंड वो कुत्ता उनके पीछे दौड़ गया। जब वो दौड़ा तो उन दोनों को भी आगे दौड़ना पड़ रहा है। तो देखो दिन भर का पूरा फिजिकली मूवमेंट करने के बाद भी उनके पास उतना एनर्जी होना चाहिए कि पीछे कुत्ता अगर दौड़ रहा है तो अपने आप को बचा पाए। तो अगर नहीं बचा पा रहे हो तो आपका फिजिकल फिटनेस का जो लेवल है वो डाउन है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो हम फिजिकली फिटनेस क्यों रहे? ठीक है, तो फिजिकली फिटनेस हम अपने आप को इसलिए रखें कि फिजिकल फिटनेस में से हमारे जो बोन स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, हमें ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट जैसा बीमारी भी नहीं होता है। ठीक है, बूस्ट एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, राइट। फिजिकल फिट रहने से हमें एनर्जी भी प्रोवाइड होता है इंटरनली, फिजियोलॉजिकली, राइट। इम्प्रूव योर मूड्स, राइट। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक है हैप्पी हार्मोन्स एंड अनदर वन इज स्ट्रेस हार्मोन, राइट। तो व्हेनेवर वी आर डूइंग फिजिकल फिटनेस इट ट्रिगर आवर हैप्पी हार्मोन। तो हैप्पी हार्मोन से हमारा जो मूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड वंडरफुल रहता है।
Next one is sharp mind, right? So when you are consuming more oxygen inside your body, that oxygen is going to your brain and that is refreshing your brain, right? जिससे आपका माइंड भी शार्प रहता है टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ऑब्वियसली व्हेन यू विल बी फिजिकली फिट, तो आपके बॉडी में जो 9 सिस्टम्स है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम्स हैं 9 सिस्टम्स, ये सही रहते हैं, ये एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। जब ये एफिशिएंटली काम करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो जब आप लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ लीड करोगे तो ऑब्वियसली यू गोना एंजॉय योर लाइफ मोर ऑल्सो। आपका जो लाइफ का जो वैलिडिटी है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कीप बॉडी फैट्स ऑफ। यूजली बोला जाता है कि एक नॉर्मल इंसान के बॉडी में 20 से 25% तक फैट रह सकता है, ठीक है। उसके ऊपर जब जाता है तो ओबिसिटी का एक स्केल आ जाता है, ठीक है, ओबिसिटी 1, 2, 3, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो अगर आप फिजिकली फिट रहते हो तो आपके बॉडी में जो नॉर्मल फैट परसेंटेज है वो रह जाता है, जो आपके बॉडी को ज़रूरत होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि बॉडी फैट ऑफ। अब फिजिकल फिटनेस के बारे में हमने इतना कुछ क्यों पढ़ा, ठीक है, इतना कि इसलिए पढ़ा क्योंकि आपका पूरा ये जो चैप्टर है ये फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी आप इस चैप्टर के सब यूनिट पढ़ोगे, ठीक है, वो पूरा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। सो पहले ये फिजिकल फिटनेस है जिसके बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ा। उसके कुछ कंपोनेंट्स क्या क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये समझ लो टोटल 11 होते हैं, ठीक है। अब 11 क्या क्या होते हैं देख लो। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन, एजिलिटी, स्पीड, रिएक्शन टाइम, बैलेंस, पावर, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो ये 11 आपके कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस होते हैं। सो इसको डिवाइड किया गया है 2 भागों में, एक है हेल्थ रिलेटेड, ओके, फिजिकल फिटनेस में, और एक है स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में, ठीक है। अब इन 11 में से इसको डिवाइड कैसे किया गया है, 2 तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। और टोटल इन 11 में से 5 आपके हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में आ जाता है, एंड जो रिमेनिंग 6 है वो सारे कंपोनेंट्स आपके स्किल रिलेटेड में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये डिवीजन क्यों किया गया है। सो एक हेल्दी पर्सन रहने के लिए, ठीक है, आपको मात्र 5 जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, ओके, उसको मेंटेन करना पड़ेगा टू बी फिजिकली फिट, ओके। और अगर आप एक एथलीट हो, means who want to represent India, who is a sportsman, so if you want to be an athlete, international athlete who want to keep his physical fitness, तो उसको तब health related physical fitness plus skill related physical fitness दोनों को maintain करना पड़ता है, जिसका मतलब इनको 11 जो components हैं वो 11 components के ऊपर ही इनको trained होना पड़ता है, ओके। सो एक नॉर्मल इंसान जो है हेल्दी रहने के लिए ही कैन ओनली ट्रेन 5 ऑफ द कंपोनेंट्स विच आर कमिंग अंडर हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के ऊपर। लेकिन एक एथलीट अगर ट्रेन होना चाहता है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना चाहता है और अपने आप को फिजिकली फिट रहना चाहता है, तो दैट एथलीट हैज़ टू ट्रेन 11 कंपोनेंट्स जो आपके फिजिकल फिटनेस के अंदर आते हैं, राइट। वो आपका हेल्थ रिलेटेड प्लस स्किल रिलेटेड दोनों को ट्रेन होना पड़ेगा, दोनों चीज़ों से ट्रेन होना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके जो सब यूनिट में जो सिलेबस है उसके द्वारा जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है जो हमने अभी पढ़ा, जो 11 में से 5 ऑफ इट कम अंडर इट, उसमें से आपको 3 पढ़ना है, स्ट्रेंथ के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में एंड एंड्योरेंस के बारे में, ठीक है। एंड जो स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है
उसमें जो कंपोनेंट्स हमने पढ़ा हुआ था 11 में से 6 इसके अंडर आ जाते हैं, ठीक है। इन 6 में से आपको बस 2 कंपोनेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज स्पीड इस चैप्टर में। तो अभी तक अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी समझ में आया हो या फिर कोई भी आपको क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट कि आप डायरेक्टली इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। वी विल हैप्पी टू हेल्प यू आवर स्टूडेंट्स। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको प्रिपेयर करना है, तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आपका डेफिनेटली मार्क्स भी अच्छा आएगा, क्योंकि आपका क्वालिटी ऑफ आंसर भी अच्छा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सीइंग दिस वीडियो दिस मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी एट होम एंड बी हेल्दी। दिस साइड देवाशीष शाह। जय हिंद।